नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक में एक अमल है एतकाफ़ का अमल, और ये एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलिल किफ़ाया है। इसका मतलब ये होता है कि बड़े शहर के महल्ले की किसी मस्जिद में और गांव और देहात के किसी एक मस्जिद में एतकाफ़ कर लिया जाए तो सबकी तरफ से सुन्नत अदा हो जाएगी। और अगर कोई भी एतकाफ़ ना करे तो पूरे गांव और बस्ती वाले, पूरे महल्ले वाले गुनहगार होंगे। और इसका वक्त शुरू होता है जिस दिन 20वां रोज़ा ख़त्म होता है, गुरूब आफ्ताब से लेकर ईद का चाँद नज़र आने तक रहता है। इसलिए जो हज़रात एतकाफ़ करना चाहते हैं उनको चाहिए कि 20वें रोज़े के वक्त सूरज के डूबने से कुछ पहले उस मस्जिद में एतकाफ़ की नीयत के साथ दाखिल हो जाएं जिसमें उनको एतकाफ़ करना है। इस एतकाफ़ की बड़ी फ़जीलतें हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इससे बढ़कर क्या फ़जीलत हो सकती है कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे का एतकाफ़ किया करते थे, और जब आपका विसाल हुआ तो आपके बाद अज़वाज मुतहरात एतकाफ़ किया करती थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का एतकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसको जहन्नम से 3 खंदकें दूर फरमा देते हैं, और एक खंदक इतनी लंबी चौड़ी है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान में दूरी है। तो अंदाज़ा लगाओ 10 दिन के एतकाफ़ की क्या फ़जीलत होगी। एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ एक दिन का भी एतकाफ़ किया तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे का एतकाफ़ करो और लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और लैलतुल क़द्र, शब क़द्र वो बाबरकत रात है जिसको कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर बतलाया। और एतकाफ़ में बैठना दर हकीकत शब क़द्र की तलाश करना है, इस रात को ढूंढना है। और एतकाफ़ में बैठने वाला अल्लाह ताला उसको ख़ास अजर इनाम अता फ़रमाते हैं। इसलिए कि एतकाफ़ का मतलब होता है कि कोई बंदा जो है किसी के दर पर जाकर के पड़ जाए कि जब तक आप देंगे नहीं आपका दर नहीं छोड़ूंगा। तो गोया कि एतकाफ़ करने वाला अल्लाह ताला के दरबार में आकर के पड़ गया कि अब जब तक आप नवाजेंगे नहीं, बख्शिश नहीं करेंगे, मग़फ़िरत नहीं करेंगे, आपके दर को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जो है एतकाफ़ बड़ी फ़जीलत का अमल है। जहाँ तक मुमकिन हो सके हर एक बंदे को कोशिश करना चाहिए। एतकाफ़ की नियत ज़बान से करना ज़रूरी नहीं है, दिल से इरादा कर लेना ही काफ़ी है कि मैं एतकाफ़ की नीयत के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। अगर कोई शख्स अपनी तरफ से किसी को पैसे देकर एतकाफ़ के लिए बिठाना चाहे तो उसकी इजाज़त नहीं है। इस तरह से एतकाफ़ ठीक नहीं होता है। और औरतें भी अपने घरों के अंदर एतकाफ़ कर सकती हैं। जो फ़जीलत मर्दों को मिलेगी वही फ़जीलत औरतों को भी हासिल होगी। औरतों की एतकाफ़ क्या क्या तरीका है? औरतों का एतकाफ़ का तरीका ये है कि औरतें अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए जो जगह उन्होंने ख़ास रख कर रखी है उसको चादर वगैरह डाल करके उसको एक गोशा बना ले, उसको जो है तन्हाई का घर बना ले, और 20वें रोज़े को सूरज डूबने से पहले उस अपने छोटे से कमरे में एतकाफ़ की नीयत के साथ दाखिल हो जाए। अगर किसी ने अपने घर में नमाज पढ़ने का कोई कोना, कोई जगह मुतय्यन नहीं कर रखी है तो एतकाफ़ करने के लिए कोई जगह जो है इबादत के लिए ख़ास कर सकती हैं। अपने कमरे में किसी कोने में चादर डालकर तन्हाई की जगह बना लें, किसी एक कमरे को भी ख़ास कर सकती हैं। और औरतों का एतकाफ़ मर्दों का बिनिस्बत जो है ज़्यादा आसान है, इसलिए कि उनको घर के अंदर रहना है और घर के अंदर ही सारे आमाल पूरे करने हैं। जब औरत जो है एतकाफ़ करने के लिए अपने लिए कोई जगह बना लेगी तो वो जगह उसके लिए मस्जिद के दर्जे में हो जाएगी, मस्जिद के हुक्म में आ जाएगी।
और उस जगह से बग़ैर शरई और तबई ज़रूरत के अगर औरत निकलेगी तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। पेशाब पाखाने के लिए निकल सकती हैं, गुस्ल जनाबत के लिए निकल सकती हैं, नापाकी का गुस्ल के लिए निकल सकती हैं। अगर घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है तो एतकाफ़ वाली जगह में बैठे बैठे ही औरत जो है खाना भी बना सकती है और बाहर निकल कर लोगों के साथ इफ्तार नहीं कर सकती, सहरी नहीं कर सकती। हाँ, जिस कमरे में एतकाफ़ किया है, जिस जगह को एतकाफ़ के लिए ख़ास कर लिया है, वहाँ घर के अफराद जमा होकर एक साथ सहरी भी कर सकते हैं, इफ्तार भी कर सकते हैं। लेकिन औरतों के लिए इस बात की भी हिदायत दी गई है कि अगर वो एतकाफ़ करना चाहती है तो शौहर की इजाज़त के साथ एतकाफ़ करें। और शौहरों को चाहिए कि अगर औरत एतकाफ़ करना चाहती है तो उसको इजाज़त दे दे, खामखा उसको एतकाफ़ की फजीलत से महरूम ना करें। दूसरी चीज़ है, औरतें इस बात का भी ध्यान रखें कि एतकाफ़ के अंदर जब बैठेंगी तो शौहर से मुकम्मल दूरी इख्तियार करेंगी। शौहर के साथ सोना, हम बिस्तरी करना या बोसो किनार करना, साथ में लेटना और उनको जो है मोहब्बत के साथ गले लगाना, चिमटना, इन तमाम चीज़ों से औरतों को बचना भी है। और एतकाफ़ सही होने के लिए जो शराइत उलमाए किराम ने लिखे हैं वो ये हैं कि एतकाफ़ वही कर सकता है जो मुसलमान हो, इसलिए काफिर एतकाफ़ नहीं कर सकता। दूसरे की आकिल हो, समझदार होना चाहिए, पागल और मजनून एतकाफ़ नहीं कर सकता। पाकी की हालत में हो, अगर कोई नापाकी की हालत में एतकाफ़ करना चाहे तो एतकाफ़ तो शुरू हो जाएगा, लेकिन नापाकी की वजह से, नापाकी की हालत में मस्जिद के अंदर दाखिल होने की वजह से गुनहगार होगा। और औरत है तो हैज़ व निफास से पाक होना चाहिए, इसलिए कि सुन्नत एतकाफ़ के अंदर रोज़ा रखना शर्त है और हैज़ व निफास की हालत में रोज़ा नहीं रखे जा सकते। एतकाफ़ में बैठा हुआ शख्स या औरत किसी वजह से, बीमारी की वजह से अगर रोज़ा छोड़ दे, ये एक रोज़ा उसका टूट जाए तो उसका सुन्नत एतकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। बाद में उसको एक दिन के एतकाफ़ की क़ज़ा करनी पड़ेगी। और जब एतकाफ़ में बैठें तो इस बात का ध्यान रखें कि बिला ज़रूरत किसी से बातें नहीं करें, बग़ैर किसी सख्त ज़रूरत के, पेशाब पाखाना वगैरह के, किसी और ज़रूरत से उस एतकाफ़ वाली जगह से बाहर ना निकलें। इसी तरीके से पेशाब करने के लिए गए तो रास्ते में खड़े होकर किसी से बातें नहीं करें। इन चीज़ों का जो है एहतमाम करें और अपने एतकाफ़ वाली जगह में ज़रूरतन अगर कुछ बात करना चाहें तो बात भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, मस्जिद में सो भी सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, लेट सकते हैं, सो सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं और तेल भी लगा सकते हैं, बालों में कंघी भी कर सकते हैं। लेकिन जो हजरात मस्जिद में एतकाफ़ किए हुए हैं उनको चाहिए जब सर में तेल डालें, कंघी करें तो सामने कोई कपड़ा रख लें ताकि मस्जिद में बाल वगैरह, गंदगी वगैरह ना गिरे। इस बात का एहतमाम रखें। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।